28वीं आईनी तरमीम, नून लीग और पीपल्स पार्टी मुश्किल में। इमरान खान की रिहाई आखिरी हल, महमूद खान अचकजई की खुफिया मुलाकात, क्या बड़ा होने जा रहा है? हबीब अकरम ने तहलका खेज खबर दे दी। सीनियर एंकर पर्सन हबीब अकरम ने अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए कहा कि असेंबली इजलास में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई ने हुकूमत को पेशकश की है कि आप जिस मुश्किल में फंस चुके हैं, इससे निकलने के लिए हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप नए इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट की बालादस्ती, खुद मुख्तार अदलिया और कौमी हुकूमत की जरूरत को तस्लीम करें। हबीब अकरम ने इंकशाफ किया कि असेंबली इजलास के बाद मुबैना तौर पर एक वफाकी वजीर महमूद खान अचकजई के पास आए और एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से पैगाम दिया कि अगर आकर बैठकर बात की जाए तो बेहतर होगा। इस पर अचकजई से पूछा गया कि मुलाकात कहाँ होगी। जवाब दिया गया वज़ीर-ए-आज़म हाउस में। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस वहाँ जाता है जहाँ कोई मुंतखब शख्स बैठा हो। शहबाज शरीफ के बारे में सब जानते हैं कि वो इस मुकाम पर मुसल्लत किए गए हैं, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। जिस पर वफाकी वज़ीर ने कहा कि फिर कौमी असम्बली के स्पीकर के दफ्तर में मुलाकात कर ली जाए। इसके जवाब में महमूद खान अचकजई ने हंसकर ऐसा जवाब दिया कि वहाँ जाना वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। आखिरकार तय पाया कि इन दोनों की मुलाकात राना सनाउल्लाह की सरकारी रिहाइशगाह पर होगी। इस रिहाइशगाह के इंतखाब की भी एक खास वजह है और वो वजह ये है कि ये दरअसल कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए मखसूस है, लेकिन चूँकि महमूद खान अचकजई इसे इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए ये राना सनाउल्लाह के तसर्रुफ में है। महमूद खान ना तो इस रिहाइशगाह का इस्तेमाल करते हैं, ना ही कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की सरकारी गाड़ी और पेट्रोल से अब तक कोई फायदा उठाया है। सीनियर एंकर पर्सन हबीब अकरम ने कहा कि हुकूमत पर दबाव रोज बरोज बढ़ता जा रहा है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। हुकूमत की परेशानी बढ़ती जा रही है और ये सूरत हाल उस वक्त मजीद पेचीदा हो गई जब मौलाना फजल रहमान ने महमूद खान अचकजई की तकरीर की तायद की और पीपल्स पार्टी को भी तनकीद का निशाना बनाया। बाद इनकी मुलाकात भी हुई। इत्तलात के मुताबिक मौलाना फजल रहमान अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान में शामिल होने पर गौर कर रहे हैं। इनकी गुफ्तगू का खुलासा ये था कि मौजूदा हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर किए गए वादे पूरे नहीं किए और अब जो कुछ मुमकिन है वो आइंदा जद्दोजहद से ही हासिल हो सकता है। हबीब अकरम के मुताबिक ये इशारा था कि मौलाना इस इत्तेहाद का हिस्सा बन सकते हैं, बशर्ते इन्हें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का सरबराह बना दिया जाए। सीनियर एंकर पर्सन हबीब अकरम ने मजीद कहा कि नून लीग भी इस वक्त दो धड़ों में तकसीम दिखाई देती है। एक ग्रोह चाहता है कि एक कौमी हुकूमत की सूरत इमरान खान को सियासी फरीक तस्लीम कर दिया जाए ताकि पार्टी को दोबारा सियासी जगह मिल सके, जबकि दूसरा ग्रोह चाहता है कि मौजूदा निज़ाम इसी तरह चलता रहे और जो 2024 में हासिल हुआ था वही 2029 तक बरकरार रहे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। वो समझती है कि मुकम्मल ताउन के बावजूद इसे वो सियासी मुकाम नहीं मिल रहा जिसकी वो ख्वाहिशमंद है। अब इसके सामने 28वीं आईनी तरमीम की शर्त भी आ गई है, जिसे कबूल करने से सिंध में इसकी सियासी बुनियाद कमजोर हो सकती है और रद्द करने से वो सियासी तौर पर बेअसर हो सकती है। इसीलिए पीपल्स पार्टी भी एक ऐसे सियासी सहारे की तलाश में है जिसके जरिए वो दोबारा मजबूत हो सके।